हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस मुंगेर में। तो आज हम लोगों का मॉक टेस्ट 5 होगा। 4 मॉक टेस्ट तक आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस किए होंगे। तो आइए आज हम लोग सवाल मॉक टेस्ट 5 को प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है सलील का वेतन पहले 15% घटाया जाता है, बाद में 10% बढ़ाया जाता है। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने परसेंट कम? तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सक्सेसिव लगा दें। तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए। कहता है सलील का वेतन 15% पहले घटाया गया, फिर कहता है उसको 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद हम कहेंगे प्लस -15 गुना 10 बटे में 100%। तो आप कहिएगा कि -15 में 10 जोड़ेंगे -5, और इसको कटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1.5। अब माइनस माइनस प्लस, हम कहेंगे 5 1 6 6.5। कैसा? माइनस। अगर माइनस में आया तो कमी हुआ, अगर प्लस में आया तो बढ़ा। तो हम कहेंगे 6.5% से कम। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सवाल को। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? तो इसमें या तो फॉर्मूला लगा दो। प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत क्या होता है? प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत बराबर होता है n-1/2, या n का मान क्या है? 14। 14 -1/2, 14 में क्या 13, 13 का आधा 6.5। ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है, जो होल नंबर होता है, वो 0 से शुरू होता है। हम कहेंगे 0 1 2 3, और ऐसे करके जो 14वां संख्या होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और हम जानते हैं कोई भी सीरीज अगर एपी में चलता है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। 13 में 0 जोड़ेंगे 13, और 13 का आधा क्या हो जाएगा? 13 का आधा हो जाएगा 6.5। तो आपका जहां से मर्जी वहां से लिख दीजिए। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं। आज थोड़ा फास्ट फास्ट सवाल करेंगे, ठीक है। कहता है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर 17 है, फिर कहता है BC बराबर 8 है, CD बराबर 9 है, AD बराबर 12 है, AC बराबर 15 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। बनाओ चतुर्भुज, लिख लो। इसको लिख देते हैं AB, है ना। फिर ये वाला छोटा है BC, फिर छोड़ो नॉर्मल। हम कहेंगे A B C और D। अब आप लिखिए जो जो चीज दिया है। AB बराबर 17 है, BC बराबर 8, CD बराबर 9 और AD बराबर 12 है, और AC बराबर क्या? AC बराबर 15। तो जरा आप ध्यान से देखें तो आप देखिएगा कि ये संपूर्ण त्रिभुज का ट्रिपलेट है ना। ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। सबसे छोटा ट्रिपलेट आप क्या जानते हैं? 3 4 5। और हम आपको क्या बोले, किसी भी ट्रिपलेट में किसी नंबर का गुना करो या किसी नंबर का भाग करो, ट्रिपलेट ही बनता है। तो अगर हम इसमें 3 का गुना कर दें, 3 3 9, 3 4 12, 3 75, तो 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट है। और दूसरा इधर देखिए 8 15 17, ये भी क्या है? ट्रिपलेट। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्ण के सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो हम क्या है, यदि 9 12 15 है तो हम कहेंगे यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, और इधर 8 15 17 है तो 17 के सामने यहाँ 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे दोनों को पाइथागोरस से अगर हम एरिया निकाले समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हम कहेंगे सबसे लंबी ऊंचाई कर्ण होती है, उसको छोड़ दो, यहाँ हो गया 12 गुने 15, तो 12 गुने 9, तो इसका एरिया आ जाएगा। फिर कहेंगे प्लस, अब इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को छोड़ देंगे, तो बचा क्या? 15 गुना। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो। तो आप कहिएगा कि अगर इसको घटाया जाए तो 2 छक 12, 9 छक कितना? 54, 2 चौके 8, तो 15 चौक कितना? 7।
54 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 6 5 11 मतलब 114 ऑप्शन नंबर। चलिए आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सवाल नंबर 4 कहता है कि बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रयमूल्य से 30% अधिक अंकित। तो आपको क्या लिखना है यहाँ लिखना है क्रयमूल्य और यहाँ लिखना है अंकित मूल्य। तो हम कह रहे हैं क्रयमूल्य 100 रुपया अंकित मूल्य से 30% ज्यादा है मतलब कितना है 130। फिर कहा यदि लाभ परसेंट जो है 2 मतलब कि 100 रुपया के सामान में 2% का लाभ हुआ तो हम बेचेंगे इसको कितना में 102। अब आपसे सवाल में क्या कहा कि छूट प्रतिशत बताइए। हम कहेंगे 130 का सामान 102 रुपया में बेच दिए तो डिस्काउंट कितना का 28 डिस्काउंट बटे एमपी गुना में 100। अब कहेंगे 0 से 0 गए ये हो गया 280 बटे 13 तो कहिएगा 13 दूनी 26 है ना बचा कितना 13 दूनी 26 बचा 2 13 कम 13 21 पॉइंट समथिंग और यहाँ ऑप्शन में देखिए 21 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है कहिएगा 21.54 यही आपका उत्तर होगा। ठीक है उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है 5 कहता है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना। राहुल की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुना यहाँ लिखो राहुल और यहाँ लिखो उसकी पुत्री। तो हमसे कहता है राहुल की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी। अगर ये x है तो कितना 3x है। फिर उसके बाद कहता है 8 वर्ष के बाद तो इसमें भी 8 जोड़ो इसमें भी 8 जोड़ो। तो हमसे कहता है 8 वर्ष के बाद उसकी आयु 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 15 अधिक। उसकी आयु मतलब राहुल की आयु जो है उसके पुत्री के दुगने से 15 अधिक है। हम ऐसा करते हैं पुत्री में दुगना करके 15 जोड़ देते हैं। हम कहेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर यानी 3x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस में 7। ठीक है 2x को इधर ला 3x में 2x गया x 8 को इधर दे 16 में 8 गया 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 में 8 जोड़ेंगे 23 x बराबर 23। अब सवाल में आपसे पूछता है राहुल के वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु क्या है 3x 3 में 23 का गुना कितना 3 या 9 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 69। गलती कर दी हमसे कहता है अच्छा 5 वर्ष अधिक 15 में 5 यहाँ 5 हो यहाँ भी 5 हो ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 5 3। तो हमसे कहा 3x का मान बताओ तो 3 गुना में 13 करेंगे 13 किया कितना होता है 13 किया 39 39 ऑप्शन नंबर उतारो फिर आगे उतारिए सब लोग। चलिए हो गया आगे अगला सवाल 6 नंबर एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर दूरी तय कर दी। कहता है एक आदमी उसको 519 किलोमीटर तय करना है 7 घंटा में। फिर उसके बाद कहता है यदि वह इस दूरी का 2/3 इस दूरी का 2/3 डिस्टेंस इधर कवर किया तो इधर कितना करेगा 1/3। हम कहें 519 का 1/3 इधर निकाल। अगर इधर 2/3 चला तो इधर कितना चलेगा 1/3। फिर कहता है 5/7 भाग। अगर इधर टाइम जो है 5/7 भाग लगता है तो उधर कितना लगेगा 7 में 5 घटा दो 2/7 टोटल टाइम है 7 घंटा 7 घंटा का 2/7। हम कहेंगे यहाँ से तो पता लग गया 2 घंटा का समय लगेगा और डिस्टेंस निकाल लो जरा। देखो 3 एकम 3 3 सते 21 3 3 9 173 किलोमीटर 2 घंटे। क्या एक सवाल में क्या कहा शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल शेष दूरी 173 और शेष समय 2 घंटे। उसकी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय 173 बटे 2 8 16 2 6 12 2 5
86.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए अगला सवाल नंबर सवाल नंबर 7 कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या होगा। तो सीधा हम भी स्क्वायर कर देते हैं। हम कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 5 दूनी 10 दूनी 20x1। इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20 x1। a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहिएगा 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब जो कट रहा कटा दो, तो आप कहिएगा 20xy माइनस का 20xy प्लस का। ठीक है, देखो 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर 25 4 29, हाँ 29 में 4 जोड़ेंगे 33, हम कहेंगे 33x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 25y स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर प्लस का गया। फिर उसके बाद 4y स्क्वायर यहाँ पे बच रहा, तो लिखेंगे प्लस में 4y स्क्वायर। तो 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कहाँ, ऑप्शन नंबर। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। आइए अगला कहता है वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। क्या कहता है, कहता है वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। और फिर कहता है वरुण अकेला 7 दिनों में पेंट कर सकता है। हमको बताओ 3 7 का एलसीएम 21, तो 3 सते 21, 7 दिया 21। हम कहेंगे सर वरुण का एफिशिएंसी 3 आए, वरुण का एफिशिएंसी 3 आए, दोनों का 7 है, तो आशीष का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आशीष का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। अब सवाल में आगे बढ़ो, क्या था, आशीष अकेले ऐसे 4 दिन को कितने दिन में पेंट करेगा, है ना। टोटल काम है कितना 21, इसका क्या गुना 4 गुना काम कौन करेगा, आशीष। और आशीष का क्षमता देखो कितना है 4, 4 से 4 गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 21 दिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है दो संपूरक कोण। एक बात बताइए, संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, संपूरक कोण का मतलब हुआ ऐसा दो एंगल जिसका जोड़ 180 डिग्री, तो हम कहते हैं संपूरक। तो हम कहते हैं यहाँ बड़ा कोण और प्लस में छोटा कोण, है ना। दो कोण का योग हमेशा कितना होगा 180। लिख दिए दो संपूरक कोण। अब बात दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक, हमसे कह रहा बड़ा कोण अधिक है छोटे कोण से कितना 28 डिग्री। अब ध्यान रखो कि अगर बचपन में भी आप लोग ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे कि x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है। अगर यहाँ से हमको x का मान चाहिए तो हम कहेंगे a प्लस बी बाई 2, और अगर यहाँ से हमको y का मान चाहिए तो हम कहेंगे a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ से हमको बड़ा एंगल चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, अगर हमको यहाँ से छोटा एंगल चाहिए दोनों का घटा के 2 का भाग, या फिर ऐसे इसको जोड़िएगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान चीज है। हमसे पूछा गया है छोटा कोण बताइए, तो आप बताइए छोटा कोण क्या होगा, तो आप कहिएगा इसको घटा दीजिए 180 माइनस 28 बटे में 180 में 28 हम कहेंगे कितना हो जाएगा 180 में अगर 30 घटा दे 150 152 हो जाएगा क्या, 152 बाई हम कहेंगे 2 सते 14 2 छक 12 76, ऑप्शन नंबर बी। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया 10 कहता है यदि संख्या 5 यदि एक संख्या है, यदि एक संख्या क्या है 5 2 1 7 6 4 3, कहता प्रत्येक सम अंक में भी 2 जोड़ो और प्रत्येक विषम अंक में भी 2 जोड़ो। फिर कहा तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योग करो, सब में 2 जोड़ना है। तो हम कहेंगे इसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो, सब विषम सब में 2 जोड़ना है। 5 2 7 3 2 5, बाएं तरफ से आने वाली संख्या और दाएं तरफ से आने वाली संख्या दोनों का जोड़ बताइए, तो 7 5 12। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता दो संपूरक, सेम सवाल अभी जस्ट तक, कहता दो संपूरक कोण
में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण का मतलब क्या समझे कि दो एंगल जिसमें एक बड़ा कोण हो जिसमें एक छोटा कोण हो, इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो हम कहते हैं बड़ा कोण माइनस छोटा कोण और इन दोनों का अंतर कितना है 50 डिग्री है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा, छोटा कोण बताइए। अभी तुरंत आपको तुरंत बताएं कि छोटा कोण चाहिए हमको, घटा के दो का भाग लगा दो। 180 में 150 घटा 180 माइनस 50 बटे 2, 180 में 50 गया 130, 130 काट के कितना हो जाएगा 65। तो आपको ये रसम उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सवाल नंबर 12 कहता है कि यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा मतलब x माइनस वन, धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटा में 721 किलोमीटर 42 चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर उसके बाद कहता है उसे धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 721 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना 15 घंटा। अब इसमें जो नंबर कटता है कटा देखो, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 7 छक दिया, इसको अगर कटा दे तो नहीं ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको एज इट इज रख देता 721। अब सवाल में तो कभी तुरंत यही इक्वेशन वाला सवाल हम कर रहे थे कि x प्लस वाई बराबर है x माइनस वाई बराबर b, x का मान चाहिए तो a प्लस बी बाई 2, y का मान चाहिए तो a माइनस बी बाई। तो यहाँ से सवाल में आपसे क्या कहा धारा की चाल, धारा की चाल मतलब हमको किसका मान पूछ रहा है y का मान पूछ रहा है, हम कहें y का मान पूछ रहा है तो दोनों को घटा दो 721 बटे 15 माइनस 103 बटे 6, दोनों को घटा के 2 का क्या करो भाग लगा दो। अब आ जाओ ऊपर एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, इसका डबल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 है ना, और 6 बचे 30, 5 गुना तो 515, 515। इसके नीचे ने कुछ तो क्या है एक है, ये पलट के हो जाएगा 1/2 और 2 आ जाएगा आपका यहाँ। अब घटाना जरा, हम कहेंगे 12 में 5 गया 7, 3 में 1 गया 2, 14 में 5 गया 9 बटे में 7। अगर हम कहें 15 छक 90, मैंने 15 बार में तो वैसे ही कट जाएगा 900, 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग यहाँ पे पास आंसर 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। उतारिए फिर हम लोग आए आज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सवाल बहुत आसान है। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं, दीवार के सहारे टिकी एक सीधी, दीवार के सहारे, दीवार के सहारे टिकी एक सीधी 36 ग्राम के साथ कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान होता है p बटे में, है ना। अगर यहाँ से हम थीटा कंसीडर करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया बेस। अब सवाल में कहा यदि दीवार के सीधी से शीर्ष की ऊंचाई, दीवार के सीधी से शीर्ष की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई जो है कह रहा 30 मीटर, जो अनुपात में कितना 15, तो 15 अनुपात हो गया सर 30 मीटर, एक अनुपात कितना 2 मीटर। तो आपसे कहा दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार से सीढ़ी की दूरी कितना है 8, तो 8 अनुपात क्या होगा सर 8 गुना में 2, 8 गुनी 16 मीटर, ऑप्शन नंबर। ठीक है चलिए बढ़े आगे आए सवाल नंबर 14 देखिए, 14 तो क्या बहुत आसान, 14 आप ही लोग कमेंट में आंसर बताइए। कहता 7.5 बटे में अनुपात 19.5 समानुपात 16/x, सॉल्व करके आंसर बताइएगा आप ही लोग इसका। ठीक है चलिए अगला सवाल 14 के बाद 15 कहता है सर एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। अब ध्यान रखें सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है P
R1% इंटू R2%, ठीक है, फॉर 2 ईयर। 3 साल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू R1% इंटू R2% इंटू R2% और इंटू 3 प्लस R3%। अभी R1, R2, R3 अलग अलग भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, डिपेंड करता है सवाल पर। जैसे यहाँ पर देखिए 16% हर एक साल के लिए सेम, तो यहाँ भी 16%, यहाँ भी 16%, दोनों का अंतर क्या है, 7 9 7 3 R%, मतलब 16/16, इसको भी क्या लिखोगे 16/16, है ना। अब हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, तो प्रिंसिपल ही निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा 7 9 7 और कितना जीरो 1 2 3 4 बटे में 16 गुना 16 कर दो 256, ठीक है। अब भाग लगाइएगा तो लगभग आंसर आएगा, या फिर आप घटा सकते हैं। अगर हम भाग लगाने का कोशिश करें तो सब तो लगभग सेम ही 3113 दो तीन बार भाग लगाए, तो उसको आप ही लोग बताइएगा क्या, इसको जैसे भाग लगाएंगे आपको बताना है चारों में कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आइए 16 नंबर कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 8 बराबर 0, और इधर कहता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0, कहता है दोनों के मूल सार समान है। तो आप ध्यान रखिए कि दोनों के मूल सार में हम क्या करते हैं, यहाँ से भी सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं और यहाँ से भी सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, दोनों को बस बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या होगा k का मान आ जाएगा। क्या सवाल में कह रहा है दोनों के मूल क्या है, सार में समान। हम कहें यहाँ से भी सम ऑफ रूट, यहाँ से भी सम ऑफ रूट, दोनों का सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई, यहाँ से बोलो क्या होगा माइनस के बाय, यहाँ से क्या होता था -4/3, कुछ नहीं इसको बराबर करो, देखो -k/2 बराबर -4/3, है ना। माइनस से माइनस गया, 4 दूनी 8, तो k का मान क्या हो जाएगा सर 8 बटे, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अब ज्यादा दे 4 सवाल और 17 नंबर देखो, 17 नंबर सवाल कहता है एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखिए सीपी और ऐसे लिखिए ऐसे, जो पहला वस्तु है ना इस पर 5% का लाभ, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, 1/20, 20 रुपए का सामान में 1 रुपए का लाभ, 20 का सामान कितना में बेचेंगे 21। और जो दूसरा वस्तु है ना, दूसरे वस्तु पर 30% का होता है नुकसान, यहाँ 5% का लाभ, यहाँ 30% का नुकसान, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 में 3 घटा दो, तो हम कहेंगे 10 में खरीदे 3 का नुकसान, तो बेचेंगे कितना 7। अब सवाल देखो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है बराबर। क्या आपको यहाँ विक्रय मूल्य बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा, तो विक्रय मूल्य बराबर करेंगे, यहाँ 21 है तो इसको 21 बनाने के लिए 3 का लूंगा, इधर भी 3 का। तो हमको बताओ 30 और 20 कितना 50, 50 में खरीदे, 21 कितना 42 में बेचे, 50 का सामान 42 में बेचे, कितना हानि हो गया 8 का, हानि बटे सीपी गुना 100, तो 50 दूनी 100, 8 दूनी 100, 16% का हो गया सर नुकसान, 16% का हो गया नुकसान। उतारिए फिर हम लोग खाते, ठीक है। चल जल्दी जल्दी इसको मारा जाए। हाँ इसका फॉर्मूला भी होता है कुछ, अगर विक्रय मूल्य समान हो, अगर 2 विक्रय मूल्य समान हो, कुछ मान लो X% का प्रॉफिट हो रहा हो, Y% का लॉस हो रहा हो,
या दोनों प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है कुछ 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 200 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे में 200 प्लस में x प्लस। अगर पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। मतलब एक जगह आप क्या रख सकते थे 5 और एक जगह आप क्या रख सकते थे 30। 5 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, 30 लॉस हो रहा है तो माइनस में। ठीक है, उतार दीजिए इसको, उतार दीजिए इस फॉर्मूला को भी उतार लीजिए जल्दी से। हो गया। आज 17 के बाद आप कर दो। कहता है कि पाइप ए टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरे भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। हमको बताओ 18 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 180 लीटर। तो हम क्या 18 से भाग लगा देंगे तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा 10। 2 से भाग लगा देंगे इसका क्षमता हो जाएगा। अब सवाल में कहता है पाइप ए को खोला जाता है कितने मिनट के लिए, पाइप ए को खोला जाता है 6 मिनट। पाइप ए 1 मिनट में 10 काम करता है तो 6 मिनट में कितना काम करेगा सर 7। तो आप कहिएगा 180 में 60 काम हो गया, मीन्स बचा कितना काम 120 का। और अब जो है पी को भी खोल दिया जाता है तो आप कहिएगा 10 भरेगा 9 खाली करेगा, तो दोनों मिलकर भरेगा तो एक की एफिशिएंसी से काम चलेगा और मेरा काम हो जाएगा सर 120 मिनट। तो आपसे वही पूछा शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष टैंक को भरने में 120 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे सवाल नंबर 19 में आ जाइए। 19 नंबर भी बहुत आसान सवाल है। कहता है 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाए। कहता है कि 30, 30, 15, फिर कहता है 21 और 11। 30, 15, 21, 11 प्रत्येक में क्या किया जाए, प्रत्येक में x जोड़ा जाए, प्रत्येक में x जोड़ा जाए, प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका अंतर लेना है। 30 में 15 गया 15 और 21 में 11 गया 10। ध्यान रखना है x को जोड़ा जाए या x को घटाया जाए, हमेशा और हमेशा हमको क्या करना है दोनों का अंतर ही लेना है। फिर यहाँ पे लिखना है ऊपर वाला नंबर 30 प्लस एक्स और यहाँ पे ऊपर वाला नंबर क्या लिखना है 20 प्लस में एक्स, और इसके अंतर को उल्टा करके गुना कर देना है। उल्टा करके गुना करने का मतलब ये वाला 10 इधर आ जाएगा और इधर वाला 15 उधर चला जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको आप लगा दीजिए, कहिए 5 दूनी 10, 5 दिया 15, गुना 30 दूनी 60 प्लस में 2x, है ना, ये 3 है 3, 20 दिया 60 प्लस में 3x, 2x को इधर ले जाओ, 3x में 2x गया x। ठीक, अच्छा यहाँ 21 है, देखो ये 21 है ना, 21 है ना, 21 दिया 63। तो आप कहिएगा कि 2x को उधर भेजे x, 63 को इधर लाएंगे तो माइनस, x का मान क्या हो गया -3। अब x का मान यहाँ पुट कर, आपसे क्या कहा 6x, 6x बटे वाई, x का मान -3 बटे में y समानुपाती, इधर लिखो y और इधर है 3x, x का मान -3 और माइनस का 9, 6 दिया 18 -18 बटे में y बराबर y बटे में 3 दिया 9 माइनस माइनस प्लस ना, तो हम कहेंगे ये भी हो जाएगा -18। तो वाई स्क्वायर बराबर -18 गुना -18, -18 गुना -18, तो वाई बराबर माइनस माइनस प्लस और एक 18 बाहर। आप कहिएगा वाई का मान क्या हो गया, वाई का मान हो गया सर, देखिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का और ये आखिरी सवाल है आज का। कहता है दो संख्या का अनुपात 5:3 है, दो संख्या का अनुपात 5:3 है, तो एक संख्या 5x, दूसरा संख्या 3x। हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए सर इसका एलसीएम क्या है। तो आप कहिएगा 5 और 3 का एलसीएम 15 और x दोनों में है x लगा दें। हम कहें सर इसका एचसीएफ बताना,
HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वही HCF हो। HCF क्या हो जाएगा x। अब सवाल में कहा तथा उनके LCM और HCF का गुणनफल। तो अब आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। तो पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 3x, LCM है और HCF का गुणनफल क्या है 135। तो हम कहेंगे सर कटा दो। अगर हम इसको कटा दें तो कहेंगे 5 गुणी 10, 5 सत्ते 35, 3 नमक 17, एक्स स्क्वायर बराबर में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब सवाल में आपसे कहा कि LCM और HCF के व्युत्क्रमों का योग होता है। हमको बता x का मान 3 आया, LCM हो जाएगा 15 या 45 और HCF हो जाएगा x का मान 3। तो आपसे कह रहा है कि 1/45